नमस्ते छात्रों, मैं प्राध्यापक रेवनाथ कडिले, एसएसपीएमएच जूनियर कॉलेज शिवाजीनगर पुणे। आज की इस तासिका में हम लोग पद्य नंबर 9 चुनिंदा शेर कवि कैलाश सेंगर जी इस पद्य का अध्ययन करेंगे। तो चलिए पीपीटी के माध्यम से अध्ययन आरंभ करते हैं। पद्य नंबर 9 चुनिंदा शेर कवि कैलाश सेंगर जी। सबसे पहले कवि परिचय। कैलाश सेंगर जी का जन्म 16 फरवरी 1954 को महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ। सहज सरल हिंदुस्तानी भाषा में लिखी आपकी रचनाएं सामान्य आदमी की जिंदगी में घुली वेदना, प्रश्न, भावना और उसकी धड़कन को व्यक्त करती है। काव्य में किए जाने वाले मौलिक प्रयोगों और कथ्य के तीखेपन के कारण कैलाश सेंगर आज के गजलकारों में महत्वपूर्ण और लोकप्रिय नाम है। गजलों के अलावा गीत, कविता, कहानी, नाटक आदि विधाओं में आप लेखन करते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आपका उल्लेखनीय योगदान है। हिंदी के साथ साथ मराठी आपके लेखन में प्रस्तुत विचार सोचने को बाध्य करते हैं। आपकी साहित्यिक भाषा पाठकों के मन बुद्धि को झकझोर कर रख देती है। प्रमुख कृतियां: गजल संग्रह सूरज तुम्हारा है, कहानी संग्रह यह आदमी नहीं, जूते भी चलते हैं, सुबह होने का इंतजार, अनुदित साहित्य अभी रात बाकी है। विधा परिचय: उर्दू कविता का लोकप्रिय प्रकार गजल है, जिसे गढ़ने में शेरों की अहम भूमिका होती है। गजल की लोकप्रियता के फलस्वरूप इसे हिंदी ने भी अपना लिया है। गजल हिंदी में आते आते रोमानी भावभूमि से हटकर यथार्थ की जमीन पर खड़ी हो गई है। इन शेरों द्वारा हिंदी गजलों ने अपनी अभिव्यक्ति शैली के बल पर लोकप्रियता प्राप्त की है। पाठ परिचय: प्रस्तुत शेरों में सामाजिक अव्यवस्था और विडंबना के विभिन्न चित्र शब्दों के माध्यम से व्यक्त किए गए हैं। इस सामाजिक अव्यवस्था में आम आदमी की अनसुनी कराहें इन शेरों के माध्यम से कवि हम तक पहुंचाने का प्रयास करता है। व्यवस्थाओं के कारण आम आदमी अपनी पीड़ा अभिव्यक्त करने में स्वयं को असमर्थ पाता है। ये शेर उन्हीं व्यवस्थाओं को व्यक्त करने का माध्यम बन जाते हैं। मनुष्य की इस व्यवस्था को और उसे समाप्त करने के प्रयासों को कवि ने वाणी प्रदान की है। तो चलिए पद्यों को आरंभ करते हैं। पहला शेर: गजलों से खुशबू बिखरना हमको आता है, गजलों से खुशबू बिखरना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। सबसे पहले शब्दार्थ देखते हैं। खुशबू, खुशबू यानी सुगंध, खुशबू शब्द का अर्थ है सुगंध। बिखरना, बिखरना शब्द का अर्थ है फैल जाना, बिखरना यानी फैल जाना। शब्दार्थ के बाद भावार्थ देखते हैं। कवि अपनी गजलों व कविताओं से खुशबू फैलाना या बिखेरना अच्छी तरह जानता है। गजलों से खुशबू बिखरना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। उसमें ऐसी हुनर, क्षमता या कला है, वह अपने कार्य से, परिश्रम से चट्टानों पर भी फूल खिला सकता है। अर्थात असंभव कार्य को भी अपने सामर्थ्य से संभव कर सकता है। अतः कवि कठिन व चुनौतीपूर्ण कार्य करने में माहिर है। दूसरा शेर देखिए। परिंदों को शिकायत है, परिंदों को शिकायत है, कभी तो सुन मेरे मालिक, कभी तो सुन मेरे मालिक, तेरे दानों में भी शायद लगा है घुन मेरे मालिक, तेरे दानों में भी शायद लगा है घुन मेरे मालिक। शब्दार्थ देखिए। परिंदा, परिंदा यानी चिड़िया या पंछी। घुन, घुन शब्द का अर्थ है एक कीड़ा जो अनाज को खाकर खोखला बनाता है। चलिए भावार्थ देखते हैं शेर का। परिंदों को शिकायत है, कभी तो सुन मेरे मालिक,
तेरे दानों में भी शायद लगा है घुन मेरे मालिक। कवि कहते हैं कि परिंदों को अपने स्वामी या मालिक से शिकायत है कि कभी तो हमारी फरियाद तो सुन ले। आपकी कृपा दृष्टि से या मेहरबानी से जो अनाज या दाने खाने को मिलते हैं वे सब खोखले हैं, उनमें घुन अर्थात कीड़े लगे होते हैं। मालिक की दया दृष्टि पर भी संदेह है, उसकी दया दृष्टि जो कि त्यों नहीं मिलती है, अर्थात व्यवस्था में कमियों या खमियों का भी परिणाम हो सकता है। अगला शेर, हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए। हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। शब्दार्थ देखें, चंद, चंद यानी थोड़े से, खो गए, खो जाना, मग्न होना, उजाला यानी प्रकाश। भावार्थ देखिए, कवि कहते हैं कि जीवन में कुछ परेशानियां या उलझने ऐसी आई कि उसे सुलझाने में वे खुद सुलझ गए। हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, उसी में खो गए और सुलझाने का प्रयास करते रहे। उसी संघर्ष के दौरान जो उम्मीद की किरण अर्थात रोशनी दिखी, सारे जवाब उसमें विलीन हो गए। कहने का तात्पर्य यह है कि आम आदमी के जीवन में उलझनों का सिलसिला लगा ही रहता है। जिस तरह उजाला अंधेरे को निगल जाता है, ठीक उसी तरह आम लोगों के सुख वैभव को नई नई उलझने निगल जाती है। अगला शेर देखिए, चट्टानी रातों को जुगनू से वह संवारा करती है। चट्टानी रातों को जुगनू से वह संवारा करती है, बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। शब्दार्थ देखें, जुगनू, जुगनू यानी झुंगुर, और एक शब्द का अर्थ है एक, एक यानी एक। भावार्थ इस शेर का, कवि कहते हैं कि कठिनाई भरी दुष्कर दुखद गहरी रात को भी हल्की रोशनी या जुगनू की चमक के सहारे बिताई जाती है। ठीक उसी तरह जैसे डूबते को तिनके का सहारा हो, उसी के साथ जीवन उबर जाता है, इस उम्मीद पर कि हर काली भयानक रात के बाद सुबह की नई किरणें नवजीवन लेकर आती हैं। बरसों से यही सिलसिला चला आ रहा है। सुबह की किरणें नई उम्मीद के साथ हमारा नाम पुकारा करती है, अर्थात जीने का उत्साह बढ़ाया करती है। अगला शेर देखिए, वह आसमान पे रोज एक ख्वाब लिखता था। वह आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था, उसे पता न था, उसे पता न था वह इनकलाब लिखता था, वह इनकलाब लिखता था। शब्दार्थ देखिए, आसमां, आसमां शब्द का अर्थ है आकाश, आसमां यानी आकाश। ख्वाब, ख्वाब शब्द का अर्थ है सपना, ख्वाब यानी सपना। इनकलाब, इनकलाब शब्द का अर्थ है क्रांति, इनकलाब यानी क्रांति। वह आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था, उसे पता न था वह इनकलाब लिखता था। भावार्थ देखें, कवि कहते हैं कि अभावग्रस्त निराशा भरी जिंदगी जीने वाले लोग भी जीवन में बदलाव या अपनी स्थिति में सुधार की उम्मीद रखते हैं। वे आशावादी बनकर जीवन में बदलाव या परिवर्तन के सपने या ख्वाब देखते हैं। ऐसा ख्वाब आसमान पर लिखते हैं, भले ही उन्हें यह सच्चाई पता नहीं होती कि उनके विचारों व ख्वाबों के मूल में परिवर्तन या क्रांति की चिंगारी छुपी हुई है। वे तो सिर्फ सुखद सपनों को संजोए रहते हैं, जिससे उन्हें क्षणिक खुशी मिल जाती है। अगला शेर देखिए, हंसी से अपने आंसुओं को छुपाकर देखो। हंसी से अपने आंसू को छुपाकर देखो, नया मुखौटा चेहरे पे लगाकर देखो।
नया मुखौटा चेहरे पे लगाकर देखो। शब्दार्थ देखिए, मुखौटा, मुखौटा यानी मुख के आकार का बना खंड, मुखौटा यानी मुख के आकार का बना खंड। हंसी से अपने आंसुओं को छुपाकर देखो, नया मुखौटा एक चेहरे पे लगाकर देखो। भावार्थ, कवि कहते हैं कि मनुष्य को अपने आंसुओं और दुखों को हंसी के पीछे छुपाकर रखना चाहिए, जिससे कि दूसरों को आंसुओं वो उसके कारण का पता न चले। इससे दुख कम नहीं होता, बल्कि लोग मजाक उड़ाते हैं, तब और बढ़ जाता है। समाज में विसंगतियां अर्थात बुराइयां आ गई हैं। लोग हमारे दुख से दुखी होने का सिर्फ दिखावा करते हैं। इसीलिए चेहरे पर हंसी का मुखौटा पहनकर चलना चाहिए, इसी में हमारी भलाई है। अगला शेर देखिए, वह फकीरों की दुआओं में असर देता है, वह फकीरों की दुआओं में असर देता है, आंख से इत्र बांटने का हुनर देता है, आंख से इत्र बांटने का हुनर देता है। शब्दार्थ, फकीर, फकीर यानी महात्मा, साधु, संत। असर, असर शब्द का अर्थ है प्रभाव, असर यानी प्रभाव। हुनर, हुनर यानी कौशल। वह फकीरों की दुआओं में असर देता है, आंख से इत्र बांटने का हुनर देता है। भावार्थ देखिए, कवि कहते हैं कि फकीरों की दुआओं में बड़ी ताकत होती है। फकीर सच्चे परोपकारी होते हैं, वे निस्वार्थ भाव से लोगों का भला करते हैं। जो लोग परोपकार के लिए त्याग, सेवा व समर्पण का भाव रखते हैं, ईश्वर भी ऐसे साधु संत व फकीरों को ऐसी दिव्य शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे वे लोगों का कल्याण कर सके। अर्थात उनकी कृपा दृष्टि पड़ते ही लोगों का उद्धार होने लगता है। ऐसा गुण या ऐसी कला ईश्वर ही लोगों पर स्नेह व करुणा बरसाने के लिए देता है। सभी के जीवन में समान रूप से फूलों का खुशबू अर्थात खुशहाली बांटने का हुनर प्रभु देता है। अगला शेर देखिए, इसमें लाशें भी मिला करती हैं, इसमें लाशें भी मिला करती हैं, तुम जरा देखभाल तो लेते हैं, तुम जरा देखभाल तो लेते हैं, इसको मां कह के पूजने वालों इस नदी को खंगाल तो लेते हैं, इसको मां कह के पूजने वालों इस नदी को खंगाल तो लेते हैं। शब्दार्थ देखिए, लाश, लाश शब्द का अर्थ है शव, खंगालना, खंगालना यानी साफ करना, खंगालना यानी साफ करना। इसमें लाशें भी मिला करती हैं, तुम जरा देखभाल तो लेते, इसको मां कह के पूजने वालों इस नदी को खंगाल तो लेते हैं। शब्दार्थ के बाद भावार्थ देखते हैं। कवि कहते हैं कि नदी से हमारी आस्था जुड़ी है, उसे हम पवित्र मानते हैं, उसे मां सा सम्मान देते हैं और उसकी पूजा करते हैं, तो उसकी स्वच्छता व गरिमा का ध्यान रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन लोग उसमें लाशें व कूड़े कचरे डाल देते हैं, नाले की गंदगी उसमें बहा देते हैं, जिसके कारण नदी का जल अस्वच्छ और दूषित हो जाता है। नदियां हमारी संस्कृति की पहचान और धरोहर है, उन्हें साफ सुथरा व स्वच्छ रखना ही सही मायने में सच्ची पूजा है। तो इस प्रकार इस शेर में कवि कैलाश सेंगर जी ने जो नदी जिसे हम मां समझते हैं, मां मानते हैं, उसकी हमें सुरक्षा पवित्रता रखनी चाहिए, ये बात कही है। अगले शेर, जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा, जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा, तब वह सीने में नई आग ही लगाएगा, तब वह सीने में नई आग ही लगाएगा। शब्दार्थ, सिर से पानी गुजर जाना, सिर से पानी गुजर जाना मुहावरा है, उसका अर्थ है संयम अथवा सहने की सीमा समाप्त होना, संयम अथवा सहने की सीमा समाप्त होना। भावार्थ देखिए, कवि कहते हैं कि मनुष्य में अन्याय और अत्याचार सहन करने की एक सीमा होती है। जब अत्याचार सहते सहते सहन शक्ति समाप्त हो जाती है, तब विरोध या विद्रोह की ज्वाला धधक उठती है
और क्रांति का जन्म हो जाता है। अतः सालों से सीने में दबी हुई आग विद्रोह के रूप में धधक कर बाहर निकल आती है। आवेश में मनुष्य विवेकहीन हो जाता है, उचित अनुचित की समझ नहीं रह जाती। यही से सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत होती है। अगला शेर, आंखों में बहुत बाढ़ है, आंखों में बहुत बाढ़ है, शेष सब कुशल, शेष सब कुशल, जीवन नहीं आषाढ़ है, जीवन नहीं आषाढ़ है, फिर शेष सब कुशल, फिर शेष सब कुशल। शब्दार्थ, बाढ़, बाढ़ यानी सैलाब, शेष, शेष यानी बचा हुआ, बाकी, कुशल, कुशल शब्द का अर्थ है मंगलमय, कुशल यानी मंगलमय। शब्दार्थ के बाद भावार्थ देखते हैं। आंखों में बहुत बाढ़ है, शेष सब कुशल, जीवन नहीं आषाढ़ है, फिर शेष सब कुशल। भावार्थ देखिए, कवि कहते हैं कि कुछ लोगों के जीवन में दुखों का सिलसिला लगा रहता है, उन्हें आजीवन संघर्ष करना पड़ता है। संघर्षरत जीवन होने के कारण वे दुखी रहते हैं और आंखों में आंसू भरे रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे आषाढ़ का महीना हो और बादल लगातार बरस रहे हो। दरअसल जब मनुष्य के हाथ लगातार निराशा और असफलता लगती है, तब वह टूट जाता है और उसकी आंखों में बाढ़ सी आ जाती है। अतः उनके लिए वही सामान्य जीवन सा होता है और ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे कि सब ठीक हो। अगला दोहा देखिए, अगला शेर, सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, कड़कती धूप में सीने पे बिजलियां देखी, कड़कती धूप में सीने पे बिजलियां देखी। शब्दार्थ देखिए, सड़क यानी राह, पथ। भावार्थ देखते हैं। सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, कड़कती धूप में सीने पे बिजलियां देखी, कड़कती धूप में सीने पे बिजलियां देखी। कवि यहां पर कहते हैं कि उनके संघर्ष की व्यथा को सड़क ही समझ पाई, उनके संघर्ष की व्यथा को सड़क ही समझ पाई। दरअसल पैरों की उंगलियां, जख्म और छाले सब कुछ बयान कर रहे थे। दरअसल पैरों की उंगलियां, जख्म और छाले सब कुछ बयान कर रहे थे, जिसे देखकर सड़क भी हैरान हो गई, जिसे देखकर सड़क भी हैरान हो गई। गर्मी की कड़कड़ती दहकती धूप में कवि के सीने पर बिजलियां देखी, अर्थात कवि के सीने में दबे दुख व व्यथा को भी सड़क ने देख लिया, उसे महसूस किया और साथ ही उनके जोश व साहस का भी सहज अनुमान लगा लिया। विषम परिस्थितियों में भी कवि मन अडिग रहने वाला है, विषम परिस्थितियों में भी कवि मन अडिग रहने वाला है। अगला शेर देखिए, सास हमारी हमें पराये धन सी लगती है, सास हमारी हमें पराये धन सी लगती है, साहूकार के घर गिरवी कंगन सी लगती है, साहूकार के घर गिरवी कंगन सी लगती है। शब्दार्थ देखिए, पराया धन, पराया धन शब्द का अर्थ है दूसरों की संपत्ति, पराया धन यानी दूसरों की संपत्ति। भावार्थ, कवि कहते हैं कि हमारी सासें पराया धन अर्थात दूसरे के धन के समान है, हमारी सासें पराया धन अर्थात दूसरे के धन के समान है, जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। ये सासें हमारे अधीन नहीं है, उस पर हमारा कोई भी अधिकार नहीं है। सासें हमारी है पर नियंत्रण ईश्वर करता है। सास हमारी हमें पराई धन सी लगती है। कवि को ये सासें साहूकार के पास गिरवी रखे गए कंगन के समान लगती है। जब तक कंगन गिरवी के रूप में साहूकार के पास होता है तो उस पर हमारा अधिकार नहीं होता, अतः हमारा जीवन अनिश्चित, क्षणिक व नश्वर है। इसे सत्कर्मों में लिप्त करना चाहिए। अगला शेर देखिए, किसी का सर खुला है तो किसी के पांव बाहर है,
किसी का सर खुला है तो किसी के पाँव बाहर है, जरा ढंग से तू अपनी चादरों को बुन मेरे मालिक। जरा ढंग से तू अपनी चादरों को बुन मेरे मालिक। शब्दार्थ देखिए, पाव, पाव यानी पग, पाव यानी पग। किसी का सर खुला है तो किसी के पाँव बाहर हैं। किसी का सर खुला है तो किसी के पाँव बाहर हैं, जरा ढंग से तू अपनी चादरों को बुन मेरे मालिक। चलिए भावार्थ देखते हैं। कवि कहते हैं कि इस संसार में सभी अभावग्रस्त जीवन जी रहे हैं। इस संसार में सभी अभावग्रस्त जीवन जी रहे हैं। किसी का सिर खुला है तो किसी का पैर खुला है, अर्थात लोगों की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही है। किसी न किसी तरह की कमी हर किसी के जीवन में है। कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, कुछ ऐसी कृपा दृष्टि करी है, कुछ ऐसी व्यवस्था करी है या अपनी व्यवस्था में सुधार करी है जिससे कि लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। दूसरी तरफ मनुष्य को भी परिस्थितियों के अनुसार सामंजस्य या समझौता करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जितनी लंबी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए या फैलाने चाहिए। अगला शेर, वह जो मजदूर मरा है, वह जो मजदूर मरा है वह निरक्षर था मगर, वह निरक्षर था मगर अपने भीतर वह रोज एक किताब लिखता था, एक किताब लिखता था। वह जो मजदूर मरा है वह निरक्षर था मगर अपने भीतर वह रोज एक किताब लिखता था। शब्दार्थ देखिए, निरक्षर, निरक्षर शब्द का अर्थ है अनपढ़। निरक्षर यानी अनपढ़। एक, एक शब्द का अर्थ है एक, एक यानी एक। वह जो मजदूर मरा है वह निरक्षर था मगर अपने भीतर वह रोज एक किताब लिखता था। भावार्थ, कवि कहते हैं कि जीवन से संघर्ष करते हुए जो मजदूर मर गया वह निरक्षर था। जीवन से संघर्ष करते हुए जो मजदूर मर गया वह निरक्षर था, अर्थात पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वह परिश्रमी था। जब तक जीवित था उसके भी अरमान थे, जब तक जीवित था उसके भी अरमान थे, सपने थे जिसे पूरा करने के लिए उसने आजीवन संघर्ष किया। अपनी आश पूरा करने के लिए विषम परिस्थितियों का भी सामना डट कर किया। जीते जी उसने हार नहीं मानी। कवि कहते हैं कि ऐसे मजदूरों का जीवन किसी प्रेरणादायी पुस्तक से कम नहीं है। सच पूछो तो वह अनपढ़ मजदूर हर रोज संघर्षमय जीवन से एक किताब लिखता था। कहने का तात्पर्य यह है कि उनके रोजमर्रा का जीवन ही खुली किताब होती है, उनके रोजमर्रा का जीवन ही खुली किताब होती है। तो इस प्रकार यहाँ पर 14 शेर के माध्यम से अलग अलग बात समझाने की कोशिश कैलाश शिंगर जी ने की है। स्वाध्याय देखते हैं। पहली आकलन कृति, पाठ्य पुस्तक के नीचे आकलन कृति दी गई है। परिंदों को यह शिकायत है, जवाब है परिंदों को शिकायत है, हे मेरे मालिक कभी तो हमारी बात सुनो। ऐसा प्रतीत होता है कि जो दाना आपकी कृपा से हमें प्राप्त होता है उसमें भी कीड़े लगे हैं। नदी के प्रति उत्तरदायित्व, जवाब हमारी संस्कृति में नदी को माता के रूप में पूजा जाता है। नंबर 2, इस नदी रूपी माता के लिए हमारा भी कुछ उत्तरदायित्व है। हमें नदी को स्वच्छ रखना चाहिए, कूड़ा कचरा रसायन नदी में नहीं डालने चाहिए। परिणाम लिखिए, पानी सर से गुजर जाएगा तो परिणाम, इसका अर्थ है परिस्थिति हाथ से निकल जाना। ऐसी स्थिति आने पर व्यक्ति बिल्कुल हताश हो जाता है या तो विद्रोही बनकर न करने योग्य कार्य भी कर गुजर जाता है। कवि जिंदगी के सवालों में खो गए, परिणाम और उन सवालों के जवाब उनके उजालों में मिल गए। पाठ में आए 4 उर्दू शब्द और उनके हिंदी अर्थ। पहला शब्द परिंदे यानी पक्षी, पंछी। ख्वाब, ख्वाब यानी सपना। इंकलाब, इंकलाब यानी क्रांति। जिंदगी, जिंदगी यानी जीवन।
जिंदगी यानी जीवन। अभिव्यक्ति, आकाश के तारे तोड़ लाना, इस मुहावरे को स्पष्ट कीजिए। आकाश के तारे तोड़ लाना, इस मुहावरे को स्पष्ट कीजिए। जवाब, आकाश के तारे तोड़ लाना का आशय असंभव कार्य को संभव करके दिखाने से नामुमकिन को मुमकिन बनाना। यह सब मनुष्य की लगन व परिश्रम पर निर्भर करता है। कोई भी कार्य इस संसार में ऐसा नहीं है जिसे मनुष्य न कर सके। वह अपने शारीरिक और मानसिक बल का प्रयोग करके मुश्किल से मुश्किल काम को आसानी से पूरा कर लेता है। इसके लिए उसे नियमित अभ्यास और ईमानदारी के साथ परिश्रम करने की आवश्यकता होती है। इससे काम पूरा करने में सहजता होती है। जैसे चट्टानों पर फूल खिलाना, जैसे चट्टानों पर फूल खिलाना, पहाड़ तोड़कर राह बनाना, पहाड़ तोड़कर राह बनाना, रेत में पानी निकालना आदि कार्य इसके उदाहरण हैं। अतः मनुष्य कठोर परिश्रम की बदौलत आकाश के तारे तोड़ने का कार्य कर सकता है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने चुनिंदा शेर कवि कैलाश सेंगर जी इस पद्य का अध्ययन किया है। धन्यवाद।